अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। अगर आपका शौक़ भी है सबसे अच्छी और जदीद इंग्लिश बोलना तो ये फ़िक्रात लाजमी सीख लें। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ायदा और आप मुझे सुन रहे हैं जेड के इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल जेड के इंग्लिश को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद और अच्छी इंफॉर्मेटिव इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए ऑडियंस, आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा उर्दू सेंटेंस। फिर हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, यानी हम ये सीखेंगे कि हम इस सेंटेंस को नॉर्मल इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे कि हम एडवांस इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कैसे हो, हाउ आर यू, ये हमारे पास नॉर्मल सेंटेंस है, हाउ आर यू। और अगर हम इसको एडवांस में बोलें तो ये कुछ इस तरह से है, हु इज़ इट गोइंग, हु इज़ इट गोइंग। और अगर आपको इसका आंसर देना हो तो आप कह सकते हैं इट्स गोइंग ऑलराइट, इट्स गोइंग ऑलराइट। ऑलराइट ऑडियंस। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ऑडियंस, जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए किसी ऑफिस में बैठे होते हैं तो अगर साथ आपका दोस्त हो तो अगर आप बहुत घबराए हुए हैं तो आप उसको ये बताने के लिए कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ तो आप कुछ इस तरह से इंग्लिश सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी नर्वस, आई एम वेरी नर्वस। ये हमारे पास नॉर्मल इंग्लिश है। आई एम वेरी नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। और अगर हम इसको एडवांस में देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से सेंटेंस है, आई हैव बटरफ्लाइज, आई हैव बटरफ्लाइज। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। वेरी नर्वस की जगह आप इन्हें यहाँ पे बटरफ्लाइज का वर्ड यूज़ करना है, बटरफ्लाइज। ऑडियंस, मेरे पीछे आप रिपीट करते जाएं ताकि आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन की भी समझ आती जाए। मुझे इसमें दिलचस्पी है। अगर हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आई एम इंटरेस्टेड इन इट, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। ऑडियंस, याद रहे कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में बहुत फ़र्क है। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं यानी कोई शय हो, यानी जैसे अगर आपको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है या बुक्स पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे वर्ड इंटरेस्टेड का यूज़ करेंगे। और अगर इसी तरह अगर आप किसी चीज़ से यानी कोई चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, यानी जैसे कोई प्लेस है आपने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो आप तब उसके लिए इंटरेस्टिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, तो अच्छा जी, सेंटेंस देखते हैं। मुझे इसमें दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। यानी अगर आपको कुकिंग में दिलचस्पी है तो इस तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा एडवांस बोलें तो एम इनटू इट, एम इनटू इट। ऑलराइट ऑडियंस। ऑडियंस, जब आप किसी ऐसी फेमस यानी पर्सनैलिटी को पसंद करते हो, यानी कोई आपका फ्रेंड कह रहा हो कि मैं इसको पसंद करता हूँ तो आप भी कहते हैं कि मैं भी, तो आप इससे कुछ इस तरह से इंग्लिश में कहते हैं मी टू, मी टू। और अगर आप इसे एडवांस में कहें तो कुछ इस तरह से सो एम आई, सो एम आई। ऑडियंस, याद रहे कि एम का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन में भी एम का इस्तेमाल हुआ हो। मैं भी, मी टू। और एडवांस्ड में सो एम आई। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं चलता हूँ। ऑडियंस, अगर आप कहीं पे काफ़ी देर से किसी के साथ गपशप कर रहे हैं और आप घर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, आई एम लीविंग, मैं चलता हूँ, आई एम लीविंग। और अगर इसे आप एडवांस्ड में कहेंगे तो कुछ इस तरह से वर्ड है हमारे पास, आई एम ऑफ,
एम ऑफ। यहाँ पे ओ एफ नहीं है, यहाँ पे ओ डबल एफ है। एम ऑफ, मैं चलता हूँ। चलिए शुरू करें। यानी जब आप किसी खाने की टेबल पर बैठे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि चलिए शुरू करें, या कोई गेम खेल रहे हैं, किसी को ये कहना चाहते हैं कि चलिए शुरू करें, तो आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अगर आप इसे थोड़ा फ्रंटली बोलेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो डबल एस है उसको आप सिंगल कर देंगे, यानी आप एक एस पढ़ेंगे, जैसे लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट ऑडियंस, अगर आप इसको एडवांस्ड में कहें तो कुछ इस तरह से है, लेट्स किक ऑफ। लेट्स किक ऑफ। चलिए शुरू करें। किक ऑफ का मतलब है शुरू करें। लेट्स किक ऑफ। मैं तो चला सोने। यानी जब आप किसी गैदरिंग में बैठे हों और आप थक गए हों, आप सोना चाह रहे हो, तो आप कहते हैं कि मैं तो चला सोने। तो आप अगर इसे नॉर्मल इंग्लिश में कहें तो हमारे पास कुछ इस तरह से सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप। अगर आप इसे थोड़ा एडवांस में कहें तो कुछ इस तरह से सेंटेंस है, आई एम ऑफ टू बेड। आई एम ऑफ टू बेड। मैं तो चला सोने। ऑलराइट ऑडियंस, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड। और एडवांस्ड में वेरी टायर्ड की जगह पे वर्न आउट वर्ड यूज़ होगा, यानी आई एम वर्न आउट। आई एम वर्न आउट। मुझे चिढ़ाओ मत। मुझे चिढ़ाओ मत। डोंट एनॉय मी। डोंट एनॉय मी। और अगर इसको हम एडवांस्ड में देखें तो हमारे पास वर्ड आ जाता है, डोंट ड्राइव मी क्रेज़ी। डोंट ड्राइव मी क्रेज़ी। ये मुश्किल नहीं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। नॉर्मल इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। और एडवांस्ड में इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ये एडवांस्ड लफ्ज़ है, एडवांस्ड इंग्लिश है जो हर बंदे को आनी चाहिए। ऑलराइट ऑडियंस, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। आई एम वेरी बिज़ी। आई एम वेरी बिज़ी। और यहाँ पे आप एडवांस्ड में वेरी बिज़ी की जगह एक वर्ड यूज़ करते हैं और वो है स्वैम्प्ड। स्वैम्प्ड। एम स्वैम्प्ड। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। एम स्वैम्प्ड। भूख से बुरा हाल है। जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि भूख से बुरा हाल है तो आप इसे नॉर्मल इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, आई एम वेरी हैंग्री। आई एम वेरी हंग्री। और अगर आप इसे एडवांस्ड में बोलें तो हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आई एम फैमिश्ड। यहाँ पे आपने वेरी हैंग्री की जगह एक ही वर्ड यूज़ किया है और वो है फैमिश्ड। फैमिश्ड। आई एम फैमिश्ड। भूख से बुरा हाल है। वहीं रहो। स्टे राइट देयर। स्टे राइट देयर। अगर इसे हम एडवांस में कहें तो हमारे पास शॉर्ट वर्ड आ जाएगा, शॉर्ट सेंटेंस आ जाएगा और वो है स्टे पुट। स्टे पुट। तुम कामयाब हो। यानी जब आप किसी को ये कहना चाहते हो कि तुम इस काम में सफल हो जाओगे, यानी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अगर वो बंदा किसी जॉब के लिए जा रहा है या किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है तो आप अक्सर ये कहते होते हैं कि गुड लक। गुड लक। और एडवांस्ड में ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग। यानी हमारे पास तीन तरह से किसी को कामयाबी के लिए कहना हो तो हमारे पास तीन तरह से सेंटेंस है, गुड लक 1, ब्रेक अ लेग 2, बेस्ट ऑफ लक 3। ऑलराइट ऑडियंस, पढ़ाई का टाइम है, इट्स टाइम टू स्टडी। इट्स टाइम टू स्टडी। और एडवांस्ड इंग्लिश में इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। मैं बहुत पुरजोश हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड।
एम वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे अक्सर अमेरिकन में टी की जगह डी यूज़ किया जाता है, यहाँ नहीं, आप कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, एम वेरी एक्साइटेड। और एडवांस्ड में एम पम्प्ड अप, एम पम्प्ड अप। मुझे नींद आ गई थी, आई फेल अस्लीप, आई फेल अस्लीप। और एडवांस्ड में आई नॉटेड ऑफ, आई नॉटेड ऑफ। ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल। और एडवांस्ड में वॉच आउट, वॉच आउट। ध्यान से। पहले आप, यानी जब आप किसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और आप कहना चाहते हो कि पहले आप खाना शुरू करें, तो आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, यू फर्स्ट, यू फर्स्ट। और अगर आप यही वर्ड एडवांस्ड में कहें तो हमारे पास आ जाता है आफ्टर यू, आफ्टर यू, पहले आप। आहिस्ता करो, डू इट स्लोली, डू इट स्लोली। और अगर इसी सेंटेंस को हम एडवांस्ड इंग्लिश में बोलें तो हमारे पास आ जाता है गो स्लोली, गो स्लोली। मुदाखलत बंद करो, यानी मेरे मामले में मुदाखलत बंद करो। इस तरह का सेंटेंस कहना चाहते हो तो आप कहेंगे स्टॉप इंटरफेयरिंग, नॉर्मल इंग्लिश में स्टॉप इंटरफेयरिंग। और एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे स्टॉप मैडलिंग, स्टॉप मैडलिंग। हाथ मत लगाओ, डोंट टच, डोंट टच। और एडवांस्ड में हमारे पास आ जाता है हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ। बाय, इसे आप इंग्लिश में भी बाय कहते हैं, लेकिन अगर आप इसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहेंगे तो ये वर्ड चेंज है, यानी ये हमारे पास आ जाता है सी यू, सी यू। ऑडियंस, आई होप मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।